वेलकम गाइज, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जयपुर एक्सप्लोर की सीरीज का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज का वीडियो होने वाला है। ये जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि ये इम्पोर्टेंट चीज रह न जाए आपसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जहाँ पर 953 खिड़कियां हो, जहां से रानियां बिना दिखाई दिए पूरा शहर आसानी से देख सकती थी और आज भी बिना एसी के एकदम प्राकृतिक ठंडक जैसा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर की शान, राजस्थान के दिल और भारत के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक हवा महल की। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह शहर पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। हवा महल जयपुर के बीचों बीच बड़ी चौपड़ इलाके में बना हुआ है और यह शहर का सबसे पहचानने योग्य स्मारक माना जाता है। अब सवाल आता है, इतनी अद्भुत इमारत आखिर बनवाई किसने? हवा महल का निर्माण वर्ष 1799 में करवाया गया था। इसे जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। महाराजा कृष्ण भक्त थे, इसलिए हवा महल की आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न आपका ये होगा कि इसे हवा महल क्यों कहते हैं? अब सबसे रोचक बात, इस महल में कुल 953 छोटी बड़ी खिड़कियां हैं, जिसे झरोका कहा जाता है। इन झरोकों से लगातार हवा गुजरती रहती थी, जिससे पूरा महल गर्मियों में भी ठंडा रहता था। यही कारण है इसका नाम पड़ा हवा महल। यह प्राचीन भारत की अद्भुत प्राकृतिक एयर कूलिंग तकनीक का शानदार उदाहरण है। अब अगला प्रश्न, क्या यह महल रानियों के लिए बनाया गया था? पुराने समय में राजघरानों की महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी। वे आम लोगों के बीच नहीं जाती थी, केवल वे शहर के त्योहार, जुलूस और बाजार देखना चाहती थी। इसलिए हवा महल बनवाया गया ताकि रानियां और राजघराने की महिलाएं इन झरोकों से बाहर का नजारा देख सके, लेकिन बाहर से कोई उन्हें न देख सके। सोचिए, आज से 200 साल पहले इतनी शानदार प्राइवेसी टेक्नोलॉजी। अब अगला प्रश्न आपके मन में यह आ रहा होगा कि हवा महल की वास्तुकला किसने करवाई होगी? हवा महल की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण है। इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इमारत 5 मंजिला है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम होने के कारण यह एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है। सबसे हैरानी की बात, इतनी ऊंची इमारत होने के बावजूद इसे पारंपरिक नींव बहुत कम है। अब अगला प्रश्न, हवा महल के अंदर क्या है? हवा महल के अंदर सुंदर गलियारे, रंगीन कांच, नक्काशीदार खिड़कियां और छोटे छोटे आंगन हैं। यहाँ से पूरा जयपुर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ऊपर से आप जंतर मंतर, सिटी पैलेस का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। अंदर एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहाँ पुराने हथियार, चित्र और शाही वस्तुएं रखी गई है। अब अगला प्रश्न, दुनिया में हवा महल क्यों प्रसिद्ध है? आज हवा महल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यह राजस्थान पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अगर आपने जयपुर देखा और हवा महल नहीं देखा तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी है। अब अगला प्रश्न, हवा महल को घूमने का सही समय और टिकट क्या है? अगर आप हवा महल को घूमने जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मॉर्निंग का टाइम फोटोग्राफी के लिए शानदार होता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा महल सुनहरा चमकने लगता है। टिकट की बात करें तो इसकी टिकट 20 से 50 रुपए के बीच में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब हवा महल से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो इसमें टोटल 953 झरोके हैं। यहाँ बिना आधुनिक एसी के प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडा रहता है। इसे भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का बनाया गया है। हवा महल जयपुर की सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ बहुत सी फिल्मों और फोटोशूट की शूटिंग हो चुकी है। हाँ, आज के समय में हवा महल सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं बल्कि यह राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन का एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों, हवा महल के आसपास होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हवा महल की खूबसूरती सिर्फ इसकी दीवारों और झरोकों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को भी शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले कठपुतली का खेल। हवा महल के आसपास और अंदर आपको कठपुतली का खेल देखने को मिल सकता है। रंग बिरंगी कठपुतलियाँ, ढोलक की आवाज और मजेदार कहानियाँ। ये शो विदेशी पर्यटकों को खास तौर पर बहुत पसंद आता है। राजस्थान की यह कला सैकड़ों साल पुरानी मानी जाती है।
अब लोकगीत और लोक नृत्य की बात करें, हवा महल के आसपास और अंदर आपको राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कालबेलिया डांस, घूमर नृत्य, चंग और ढोल की प्रस्तुति, पारंपरिक राजस्थानी गीत। जब कलाकार रंग बिरंगे कपड़ों में प्रस्तुति देते हैं तो पूरा माहौल एकदम त्योहार जैसा हो जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कई मनोरंजक गतिविधियां होती है, जैसे ऊंट की सवारी, पारंपरिक राजस्थानी फोटोशूट, स्ट्रीट म्यूजिक, हस्तशिल्प बाजार और राजस्थानी खाने का स्वाद। रात के समय हवा महल की लाइटिंग इतनी सुंदर और मनमोहक हो जाती है कि आप बस इसको देखते ही रहते हैं। दोस्तों, हवा महल की खूबसूरती ने बॉलीवुड को भी खूब आकर्षित किया है। कई फिल्मों और गानों की शूटिंग जयपुर और हवा महल के आसपास हुई है, जिसमें से कुछ फेमस का नाम है भूल भुलैया, बजरंगी भाईजान, जोधा अकबर और लम्हा। हालांकि हर फिल्म की शूटिंग सीधे हवा महल के अंदर नहीं हुई है, लेकिन जयपुर के शाही लोकेशन और हवा महल की झलक कई फिल्मों और ट्रेवल डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। विदेशी यूट्यूबर्स और ट्रेवल ब्लॉगर भी हवा महल को अपने वीडियो का मुख्य आकर्षण केंद्र मानते हैं। दिन में इतिहास की कहानी सुनाता हवा महल और शाम होते ही रंग, संगीत और संस्कृति से भर उठता है। यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं दिखाई देती है, बल्कि पूरा राजस्थान जीवित महसूस होता है। हवा महल सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, यह राजस्थान की संस्कृति, राजपूताना शान और भारत की अद्भुत वास्तुकला का जीवंत प्रतीक है। जब भी आप जयपुर जाए, एक बार हवा महल के सामने जरूर रुकिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ हवा नहीं चलती, बल्कि इतिहास सांस लेता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही शानदार ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और जयपुर एक्सप्लोर की सीरीज में आपका स्वागत है। और ऐसे ही अमेजिंग प्लेस को एक्सप्लोर करने में आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक और नए अमेजिंग प्लेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी।